वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और आप लोग मुझे देखकर बहुत अच्छे होंगे। सो अच्छा लग रहा होगा इट मीन्स। तो मैंने जैसा कि कम्युनिटी में पोस्ट कर ही दिया था कि ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, और भगवान ने मुझे अच्छा नहीं, एक है ना लाइन, बहुत बेहतर दिया है हमेशा से। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली अपना नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस और कैसे क्या पहले की बातें थी, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस इससे ये है कि जो मतलब लोग कंसीव करना चाहते हैं या जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो, और उन्हें ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग किस चीज़ में फंस जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हमारी नहीं हो पाती है। एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि इट वॉज लाइक मैं रहूँगी नहीं, ऐसा टाइप का एक्सपीरियंस था। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बने रहिए मेरी वीडियो में और बहुत अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने लास्ट आपको अपडेट दिया था, क्विक अपडेट करके, लास्ट वीडियो जो भी था मेरा उसमें मैंने कहा था कि मेरे को हल्का हल्का पेन हो रहा है, बट आई वॉज नॉट डायलेटेड। में मतलब 1 सेंटीमीटर भी मैं डायलेटेड नहीं थी, वो फॉल्स ऐसे पेन होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाती। हम उसी दिन शाम को डॉक्टर के पास गए थे। 6 तारीख की बात है, हाँ 6 तारीख की बात है, इसी मंथ में 6 तारीख की बात है। हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर हमने एक डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपका नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मतलब एक तो आप मोटे थोड़े ज़्यादा हो और प्लस ये कि आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है एंड बेबी वेट भी अच्छा है, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं, आप अभी एडमिट हो जाओ। 6 बजे मैं शाम को वहाँ गई थी और उन्होंने मुझे 7 साढ़े 7 बजे बोला कि एडमिट हो जाओ 6 तारीख को। ठीक है, बट फिर पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया, मैंने कहा बेबी ठीक है, उन्होंने कहा हाँ बेबी ठीक है। मैंने कहा कोई और बात? फिर नहीं कोई और बात नहीं, बस आपका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। और इससे पहले मैंने आपको बताया होगा कि कैलाश में मैं डॉक्टर से दिखा रही थी। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि कैलाश में डॉक्टर का नाम बताइए। ठीक है, आज मैं आपको नाम बता देती हूँ। डॉक्टर मनीषा सक्सेना करके हैं, 71 नोएडा में बैठती हैं, वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर है। तो मैंने वहाँ पर 7 मंथ तक दिखाया था, बट आई वॉज कंसर्न कि हाँ मेरे को नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। तो मैं अपने मायके चली गई थी। वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप जो कृष्णा हॉस्पिटल जाओ, कृष्णा लाइफलाइन हॉस्पिटल जाओ, तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ पर मैंने 8 मंथ और 9 मंथ पूरा दिखाया और मेरी डिलीवरी भी वहाँ पर ही हुई है। रिचा त्यागी डॉक्टर का नाम है, मैं उनका नाम भी बता देती हूँ, आप लोग बाद में पूछते हैं कि आपने बताया नहीं ये वो। रिचा त्यागी करके डॉक्टर है, बट जब मैं 6 तारीख को मिली थी तो वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी वहाँ पर, शाम में मॉर्निंग में बैठती हैं। मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, जब इतना टाइम हुआ है तो मैं एक रात और वेट कर लेती हूँ एटलीस्ट। 7 तारीख को उन्होंने मुझे एडमिट होने को बोला था, रिचा त्यागी ने, बट मुझे पेन हो रहा था तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेना चाहिए, मुझे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। ठीक है, फिर हम 7 तारीख को मॉर्निंग में डॉक्टर के पास गए। उन्होंने भी सेम बात बोली कि आप डायलेटेड नहीं हो, और लेकिन आप एडमिट हो जाओ, हम आपको पेन इंड्यूस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, टाइम तो ऑलरेडी पूरा हो चुका था। एक्चुअली मेरा 8 तारीख को पूरा 9 मंथ कंप्लीट हो जाता, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कॉम्प्लिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग टाइम था कि बहुत टाइम से पहले हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, टाइम पूरा हो चुका था। तो उन्होंने कहा आप एडमिट हो जाओ। एडमिट होने के बाद वहाँ पर मैं एडमिट हुई 7 तारीख को, और दोपहर तक मेरे को मतलब मेरा वाटर ब्रेक उन्होंने कर दिया था, अनीमा वगैरह दे दिया था, ये इनिशियल प्रोसेस थी उनकी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे, मैं काफ़ी मतलब मैं परेशान हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और मैंने बस बोलना स्टार्ट कर दिया मुझे प्राइवेट रूम में डालो, मुझे प्राइवेट रूम में डालो, क्योंकि वहाँ पे क्या था, प्राइवेट रूम अवेलेबल था नहीं, लेकिन मुझे ये था कि मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, मुझे प्राइवेट रूम में भेज दो कैसे भी करके। मेरे हस्बैंड ने जैसे तैसे 2 घंटे के बाद अरेंज करवाया और मैं प्राइवेट रूम में गई। इससे पहले मुझे ऑलरेडी दवाइयाँ एक गोली दे दी थी और कुछ इंजेक्शन दिए थे। इंजेक्शन मुझे नहीं पता किस चीज़ का था, लेकिन गोली मैं शायद बोल सकती हूँ कि ऑक्सीटोन करके कुछ हार्मोनल गोलियाँ होती हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करती हैं और पेन लाती हैं आपको। उन्होंने मुझे एक गोली दी थी जब तक, और इंजेक्शन लगाए थे। अब वो पेन के इंजेक्शन होते होंगे। उसके बाद मैं प्राइवेट रूम में चली गई, और मेरा कैमरा एंगल थोड़ा सा बिगड़ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। मैं उसके बाद प्राइवेट रूम में गई, वहाँ पर जो है मेरे को पेन होना स्टार्ट हुआ, और उस टाइम पे सिर्फ मेरे हस्बैंड थे और मेरा भाई था।
सो मैंने बोला कि बस अब मेरी मम्मी को लेके आओ, ठीक है। मैं मतलब हर चीज़ में अपनी मम्मी मम्मी करती रहती हूँ। सो मैंने कहा मेरी मम्मी को लेकर आओ, वरना मैं तो भाई सी सेक्शन कराऊंगी, अभी कर दो, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तो सिर्फ 0 लेवल पेन था। और पेन होना स्टार्ट हुआ, मेरी मम्मी आई, पेन इट वॉज लाइक हेल। ऐसे पेन हो रहा था ना, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं वो पेन अब तक भी बर्दाश्त कर चुकी हूँ। और मेरा बेबी मेरे पास है, तो अब लगता है कि इट वॉज वर्थ इट। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी। शाम तक पेन हुआ, 9 बजे तक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पेन आने लगे। 5-5 मिनट पे पेन आता था, कभी 10 मिनट पे, ऐसे मतलब एक कोई वो नहीं था टाइम कि हाँ इस टाइम पे आपको पेन आ रहा है। लेकिन वो गोलियां मुझे दिए जा रहे थे। टोटल मैंने 5 गोली खाई उस दौरान, मतलब पूरे लेबर में 5 गोली खाई मैंने, और कुछ इंजेक्शंस मुझे लगते रहे। तो 9 बजे तक जो था उस टाइम पे मुझे अब प्राइवेट रूम में रखा, ठीक है। कृष्णा हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं, ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। सो 9 बजे तक मेरे को ऐसा हुआ। फिर एक नर्स आई, बोली, मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रही थी, और मम्मी के साथ तो ऑब्वियसली घर वाले आपके होते तो आप थोड़ा इमोशनल होना स्टार्ट हो जाते हो। सो फिर उसके बाद मैं एक नर्स आई, उन्होंने बोला कि आपका 1 घंटे में मतलब बेबी होने वाला है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो मेरी खुशी का लेवल बहुत था कि चलो इतने पेन में बेबी हो जाएगा। उसके बाद वो मुझे जनरल वार्ड में लेकर गए, मतलब जहाँ पर बहुत सारी लेडीज थी। और वहाँ पे क्या था कि इतनी लेडीज थी ना, और सब की सब लेबर में थी। वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि 1 घंटे में नहीं, मॉर्निंग में बेबी होगा, डॉक्टर ने ऐसा बोला। मैंने कहा अब तो गए। मैं मम्मी को कंटिन्यू बोल रही थी, हस्बैंड को कंटिन्यू बोल रही थी कि मेरा ऑपरेशन करा दो। मुझे एक्चुअली मैंने कहा था कि मुझे एपिड्यूरल दिला दो, बट पता नहीं क्या सिचुएशन थी, मुझे एपिड्यूरल नहीं दिया गया उस टाइम पे। बोला कि आपको ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे करते करते आधी रात बीत गई। उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि डॉक्टर पे भी गुस्सा आ रहा था, सब पे गुस्सा आ रहा था कि मुझे एपिड्यूरल क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दे रहे। मैं इतना चिल्ला रही थी वहाँ पर, बट मुझे नहीं पता था कि विदाउट एपिड्यूरल हो जाएगा। बट इट वॉज वेरी पेनलेस, बहुत पेनलेस कह रही हूँ, बहुत पेन हो रहा था। और मुझे ये पता था एपिड्यूरल लग गया तो पेनलेस डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने भी कहा था। लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था, पता नहीं किस स्टाफ ने ऐसा बोल दिया इनको, मेरे हस्बैंड को, कि आपको अगर इतनी टेंशन है तो जाकर ऑपरेशन करा लो, नॉर्मल डिलीवरी जब हो सकती है। मतलब वो 99.9% भी डॉक्टर जो है पूरी कोशिश करती है कि मतलब मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊँ, ठीक है, किसी भी पेशेंट की। तो इसीलिए वो हॉस्पिटल इतना फेमस है। तो इसके बाद पूरी रात निकल गई, ठीक है, ऐसे पेन लेते लेते लेते। और जब मैं थक गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे को मतलब पुश कैसे करना है, क्या करना है कि मैं जल्दी से लेबर मतलब मेरा ख़त्म हो। एट द एंड जब 2 बजे रात के, मतलब मैं 7 तारीख को एडमिट हुई, दोपहर तक सारी प्रोसेस हुई। दोपहर के बाद कंटिन्यू पेन होना स्टार्ट हुआ, और सुबह 5:24 पर मेरा बेबी हुआ। उससे पहले 2 बजे तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या करूं। मैं हार चुकी थी एकदम कि मुझसे नहीं होगा, और मैंने कह दिया था कि मेरे बस की बात ये है नहीं, ठीक है। उसके बाद सब ने मुझे मना किया कि नहीं ऐसा मत करो, और आराम से आप सांस ऊपर को मत लो, सांस नीचे को लो। सो मैंने कहा ठीक है, अब पैनिक होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को करना ही पड़ेगा। सो मैंने 2 बजे से कंटिन्यू मतलब चिल्लाना बंद कर दिया। मैं बहुत उससे पहले चिल्ला रही थी, तो चिल्लाना बंद किया। उसके बाद मैं कंटिन्यू बोलती गई, मतलब पेन ले रही थी मैं और चुपचाप थी, ठीक है। फिर 4 बजे मुझे लेबर रूम में लेके गए हैं लोग, हॉस्पिटल वाले, मतलब 4 बजे ले गए। वहाँ पर भी मुझे 1 घंटा लग गया, और तब जाके बेबी हुआ, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी से। सो ये थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी जो भी थी। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है, लाइक एपिस्टोमी टाँके जो होते हैं उसके बारे में, और मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियो जल्दी जल्दी अब लाती रहूँगी, ठीक है। 2 दिन में, 3 दिन में, क्योंकि अभी बेबी छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ेगा। सो फटाफट मैं अब वीडियो लाती रहूँगी। और हाँ, बाकी मैंने एक और कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि मेरा क्या ट्रीटमेंट था। देखिए उतना ही था, बिलीव करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर नहीं आपको बिलीव है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड अब वीडियो बनाऊँगी नहीं। अब जो भी वीडियो होंगे वो जो बीतता है यार मैं वो बनाती हूँ। मैं फालतू की वीडियो नहीं बना सकती हूँ कि हाँ मैं कुछ भी उठा के आपको बोल दूँ ये कर लो वो कर लो। जो था मैंने बता दिया, ठीक है। और वेट लॉस की बात करूँ तो इन 8 दिन के अंदर 10 kg वेट लॉस हुआ है मेरा।
जो कि नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो ये था मेरा नॉर्मल डिलीवरी का वीडियो। मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कैमरा एंगल के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि अभी मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल रूटीन में आ पाऊँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।